अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, 324 रुपए से कम होकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत अब 284 रुपए तक पहुंच गई है। बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को मिला। आज चल के आवाम से बात करेंगे, जानेंगे जितनी परेशान आवाम थी हमारी महंगाई की बढ़ते तूफान की वजह से, जहां पर रोज़ाना जो कीमतें हैं चीज़ों की बढ़ती चली जा रही थी, महंगी से महंगी तर होती चली जा रही थी चीज़ें, गुर्बत की चक्की तले पीसी आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं था। मगर अब जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा रिलीफ देखने को मिला आवाम के लिए, तो क्या आवाम इस रिलीफ से मुतमईन है? और क्या पेट्रोल की कीमतें कम होने से जो बाकी चीज़ें हैं क्या उनमें भी कमी आएगी? क्योंकि डॉलर की जिस तरह हम बात करें तो डॉलर जिस तरह 330 रुपए से कम होकर 290 से भी कम हुआ, तो जो बाकी चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें, उनमें कमी ना आ सकी। तो फिर जिस तरह अगर चीज़ों की पेट्रोल या डॉलर जिस तरह बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें तो बढ़ जाती हैं, मगर कम होने की सूरत में आखिर क्यों जो हमारी इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ों की कमी को रखने में क्यों नाकाम दिखाई देती है? आज चलकर आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, तो उस हवाले से जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और इस हवाले से बात करते हैं इनसे, और जिस तरह अब तालीम का हसूल भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, तो तालीम का हसूल अब पेट्रोल की कीमतें कम होने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? और जिस तरह महंगाई का भी एक बहुत ही ज़्यादा महंगाई फैलती जा रही है, तो उस हवाले से पेट्रोल की कीमत कम होने से महंगाई पर भी कितना कंट्रोल आएगा, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हो गया है, तो अब यूनिवर्सिटी जिस तरह आप जाते थे, तो अब क्या आपको सहूलत होगी उसमें? बिल्कुल 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, उस वजह से हमें मतलब थोड़ी सी रिलीफ मिल गई है। तो अब ये रिलीफ मिल गई है 40 रुपये सस्ता, काफ़ी बिग मतलब वो है इसमें। तो हम स्टूडेंट है, जाते हैं, बाइक खर्चा वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हुकूमत ने तो ये 40 रुपये पेट्रोल सस्ता कर लिया है, बट अब ये हुकूमत कब तक इसको सस्ता करेगी? मतलब कितने टाइम तक ये सस्ता रहेगा? मतलब कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा, जैसे ही पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होता है, 5 रुपये सस्ता होता है, 20 रुपये सस्ता होता है, उसके बाद ये पेट्रोल जो है तकरीबन एकदम से उससे डबल जंप करता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि मतलब ये पेट्रोल कब तक सस्ता रहेगा, और क्या इसकी कीमतों में और रिलीफ हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? मौजूदा हालात में बताएं, जिस तरह से पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ, तो अब महंगाई जो है, क्या आपको लगता है कि महंगाई उस हवाले से कंट्रोल में आई? क्योंकि जो पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उस तरह से महंगी हो जाती हैं। क्या आपको लग रहा है अब चीज़ें सस्ती होंगी? हाँ, जैसे मतलब पिछले दिनों देखा गया कि डॉलर गिरा, उसके बाद गोल्ड गिरा। अब देखा कि मतलब रात से पता चला कि पेट्रोल भी गिरा। तो अब कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से हालात रहे तो हुकूमत एक स्टेबल हो सकती है। यूनिवर्सिटी किस चीज़ पर जाते थे आप? मैं बाइक पर जाता था। बाइक पर जाते थे? जी। कितने का पेट्रोल लग जाता था? तकरीबन मेरा 1 लीटर तो लग जाता था। 1 लीटर लग? जी, क्योंकि मेरे वो जो आप आना चाहना है कुछ उसमें कम, उसमें थोड़ी मतलब कमी आ गई है। बिल्कुल। और दूसरा, आजकल तालीम का हसूल भी कितना मुश्किल हो गया, कितनी महंगी हो गई तालीम, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तालीम एक मतलब एक अच्छी इंसान को डिग्री लेने के लिए ना अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से तालीम हासिल करनी पड़ती है। उसके लिए अच्छे कॉलेजेस में जब तालीम हासिल करेगा, उसकी अच्छी खासी फीस होती है, जो एक गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बंदे को रिलीफ मिलता जाए, जैसे पेट्रोल हो गया, घर के अखराजात हो गए, बिजली हो गई, इन चीज़ों में अगर उनको रिलीफ मिलता जाए ना, तो इंशाल्लाह गरीब बंदा भी एक अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेगा। बिल्कुल। सुन सकते हैं कि रिलीफ जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त के दौर में, और इस हवाले से कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे। बताइएगा, पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ है, क्या रिलीफ मिला इसे और कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत आवाम वास्ते बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो गरीब आवाम है उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। हाँ जी। अपना क्या कारोबार है आपका? हमारा फ्रूट वाला कारोबार है। अच्छा, तो अपना पेट्रोल सस्ता होने से अब चीज़ों के रेट भी सस्ते होंगे, चीज़ें भी उसका महंगी रहेंगी? बिल्कुल, ये सब चीज़ का फिर आस्ता रेट तो कम होएगा। चीज़ों का उम्मीद है बिल्कुल। और भी शहरी इस हवाले से मौजूद हैं। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये मुस्तहकम हो। हमें दोबारा ये ना कि 15 दिन बाद कुछ और हो जाए। पेट्रोल के साथ जिस तरह रेट बढ़ते हैं वैसे रिड्यूस भी होने चाहिए,
और ये अल्लाह करे कि 40 रुपये फिर मजीद पेट्रोल रिड्यूस हो और ताकि एक आम आदमी को सुकून मिले, रिलीफ मिले, ये रिलीफ होगा। कि जिस तरह से अब डॉलर 330 रुपए तक पहुंचा, फिर हमने देखा 40 रुपए तक सस्ता भी हुआ, मार्केट में उस तरह से चीजें सस्ती नहीं हुई। तो अब पेट्रोल जिस तरह से सस्ता हुआ है, क्या आपको लगता है कि मार्केट में चीजें सस्ती हो पाएंगी? जी बिल्कुल होनी चाहिए सस्ती, और ये अब हुकूमत का काम है। हुकूमत की रेट ये भी होनी चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों इंक्रीज के साथ रेट इंक्रीज हो जाते हैं, इस तरह पेट्रोल जब रिड्यूस होता है, डॉलर रिड्यूस होता है, चीज़ों का रेट भी कम होता है। हाँ, ये देखने में आया है कि आटा, चीनी के रेट भी रिड्यूस हुए हैं, जो बेसिक खाने पीने के और घी के भी रेट कम हुए, लेकिन मज़ीद भी चीज़ों के रेट कम होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर किराए, फौरी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो कम होने चाहिए। आपको लग रहा है अभी जिस तरह से रिक्शा हो गया, दीगर ट्रांसपोर्ट हो गया, उनके किराए जो हैं वो पेट्रोल कम होने से 40 रुपए कोई कमी आई है उसमें? नहीं, अभी इसमें नहीं आई है। अलबत्ता ये क्या कहते हैं, ये लाजमी कमी होनी चाहिए इसके अंदर, पेट्रोल के ट्रांसपोर्ट के अंदर, और इस पर मीडिया पर नशर भी होना चाहिए कि लाहौर का अगर फेयर पहले ये था 2000 था, तो अब ये 1800 या 1600 भी होते हुए नजर आना चाहिए। अब जिस तरह से कहा है कि 10% आप ट्रांसपोर्ट का करें, तो जिस तरह पेट्रोल बढ़ता है कीमतें फौरी बढ़ जाती हैं। कम करवाने में क्या आपको लगता बढ़ने है? का जो तनासुब है ना वो बहुत ज्यादा है, रिड्यूस होने का जब तनासुब होता है ना वो बड़े माइनर सा आ जाता है। तो तवाज़न जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जिस तरह वो इंक्रीज हो, हुकूमत के पास फिगर्स होते हैं, रिड्यूस के भी उसी तरह के फिगर होने चाहिए कि वो इस चीज़ को भी डीपली मॉनिटर करें कि जो भी जिस तरह पेट्रोल का इंक्रीज होता है, जिस तरीके से कीमतें बढ़ती है, उसी तरह जब रिड्यूस होता है तो उसी तरीके से रिड्यूस भी नज़र आना चाहिए। तो वाकई पता चले कि निगरान हुकूमत ने एक बड़ा रिलीफ दिया है। ये रिलीफ तो मिल गया, बाकी और क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से? देखिए, पेट्रोल और डॉलर के बाद ही हमारी मैशत ऊपर इंक्रीज हुई भी होती है। अब जो रिड्यूस होगी तो नज़र तो आना चाहिए, हर चीज़ का आना चाहिए, चाहे वो फ्रूट हो, सब्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, जब बेसिक अशिया है ना वो लाजमी फ़र्क आना चाहिए। चाय की पत्ती अभी रिड्यूस होने वाली ज़रूरत है जो सर्दियों के अंदर है, ड्राई फ्रूट का है, और मतलब बहुत सारी और भी मेडिसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, उनने कहा है कि अब अशिया की कीमतों के लिए भी काम करें। मौजूदा हालात जिस तरह इतने सख्त हो गए थे, अब कुछ रिलीफ नज़र आ रहे हैं हमें, हल्का फुल्का रिलीफ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी रेशियो कम है। लेकिन मेडिसिन का मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो बेसिक एक इंसान की नीड है, ज़रूरत है। दूध के डब्बे हो गए, ठीक है, जो पीड्स की चीज़ें हो गई, बच्चों की चीज़ें हो गई, जो बेसिक ज़रूरत की उनकी कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। कोई डॉक्टर लिख दे तो उसके लिए मजबूरी है कि वो 2000 रुपये का डब्बा वो दूध का लेगा, वो अपने बच्चे के लिए कुर्बानी देगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ों पर फौरी तौर पर कायम होना चाहिए कि बच्चों का घर का एक तवाज़न जो है वो बरकरार रहे, बच्चों को खाने पीने की अशिया जो है वो आसानी से एक फैमिली मेम्बर उसको अवेल करवा सकता हो। सुन सकते हैं आप, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो एक महंगाई का जो तनासुब था वो बढ़ता चला जा रहा था, और इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह कीमत कम हुई, इसे मुस्तहकम होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, मजीद कम हो ना कि बढ़े, क्योंकि जब पेट्रोल 10 रुपये कम होता था तो हम देखते थे 20-30 रुपये बढ़ जाता था। अब जो रिलीफ मिला, क्योंकि आलमी मंडी में बात करें, पेट्रोल तकरीबन आलमी मंडी में भी काफ़ी सस्ता हुआ, और उस हवाले से पेट्रोल अब सस्ता हो गया, तो अब जितनी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें चाहिए किरायों में कमी कर दे। कुछ शहरी और भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, क्योंकि अब जिस तरह आपने दिखाया कि स्टूडेंट्स जो थे, जो स्टूडेंट्स थे उनका जाना कहीं पर जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे उस हवाले से वो भी बड़े परेशान होते थे, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल था, उसकी कीमतों में इजाफा था। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ। अच्छा, बीएस कर। हाँ जी। पेट्रोल सस्ता हो गया, अब यूनिवर्सिटी जब जाएंगे पेट्रोल अब काफ़ी उसमें कमी आ गई, तो अब कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया है और 40 रुपये हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन ये है कि पेट्रोल जो इतना ज़्यादा बढ़ता है इसको नहीं बढ़ना चाहिए इतना, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी आसानी है, और मुश्किलात यही थी कि जब पेट्रोल बढ़ता था तो ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, सफ़र वगैरह करने में मुश्किल होती है, हर चीज़ में मुश्किल होती है। अगर पेट्रोल कम हुआ है तो यही होना चाहिए कि अब ये एक लेवल पे आना चाहिए पेट्रोल को। ये ना हो कि अब ये दोबारा अभी नवाज शरीफ आने के बाद ये 50 रुपये बढ़ जाए। अब ये ना हो कि नवाज शरीफ के आने के बाद पेट्रोल बढ़ जाए, कि नवाज शरीफ की वजह से जो चीज़ें कम हो रही हैं वो कम ही रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो आए, ठीक है, उसने आगे पाकिस्तान में आगे अपना जलसा करना, उसके बाद हर चीज़ का रेट बढ़ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासी मफाद के लिए आवाम को रिलीफ देते हैं, और जब मफाद पूरा हो जाए रिलीफ वापस? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद यही है, और है भी, सच बात भी यही है कि जो सारा है ये सियासतदान का एक चलाई हुई गेम है, ठीक है।
जिसकी वजह से ये सियासतदान मतलब कि अभी जिस तरह इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन से पहले कमी पेशी कर देते हैं, हर चीज़ की वो कर देते हैं, और जिस तरह अपने मफाद निकलता है उसके बाद वही महंगाई शुरू कर देता है, उसी तरह से अपना काम शाम जारी आने रहता वाले दौर में क्या लग रहा है, क्या रिलीफ मिलेगा या फिर अपना दोबारा ही महंगाई का एक जो हम देख रहे थे, शरह देख रहे थे महंगाई की, बहुत है। नहीं, हम जो एक टाइम से देखते आ रहे हैं वो यही देखते आ रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, वो बेशक ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ है उसको एक रेट पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा रेट पर रहना चाहिए और महंगाई जो है उसे भी कंट्रोलेबल होना चाहिए। और भी शहरी इस वाले से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या सहूलत है? सस्ता तो उन्होंने 40 किया है, 50 बढ़ाना है, 100 बढ़ाना है। अब देखो पिछले महीने की बात है, ठीक है, यकदम इन्होंने 335 कर दिया है। महंगा जैसे करते हैं सस्ता वैसे नहीं करते ना, ठीक है ना। आज सस्ता हुआ है, कल महंगा हो जाएगा। जब ये बन जाएगी हुकूमत, नवाज शरीफ बन जाएगा, इनको सीटें मिल जाएंगी, ये आज़ाद हो जाएंगे। ये कहेंगे अब हम कौन, अवाम कौन। अवाम को फिर ये समझते नहीं है, इनके फिर जुल्म बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जुल्म यही है, इन्होंने पेट्रोल महंगा कर देना है, आटा महंगा कर देना है, चीनी महंगी कर देनी है। इन्होंने अपनी खरीदारी कर लेते हैं, फिर ये सपोर्ट कर देते हैं। गरीब जहाँ का यहाँ वैसे मर रहा है, अमीर ऊपर का ऊपर होता जा रहा है, ठीक है ना। ये इंसानियत तो नहीं है ना, मुसलमानों का काम ये है। अब बाजी मरियम जो जलसों में हाथ खड़े करके कह रही है हमें वोट दो, हम ये हैं वो हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तब बैर ही नहीं निकलते, गरीबों को पूछते नहीं है, मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अवाम का ये कहना है कि जो रिलीफ है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, जब इलेक्शन करीब हो तभी रिलीफ दिया जाता है अपने सियासी मफाद के लिए। अवाम भी सवाल से यही कह रही है, जब अब बन जाते हैं उसके बाद अवाम का जो है महंगाई की शरह इतनी बढ़ जाती है कि गुर्बत की चकी तले पिस रही अवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बताएं, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, क्या समझते हैं कि इससे जो बाकी चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी? डॉलर जिस तरह सस्ता हुआ 40 रुपये, जब तक हुकूमत इनकी नहीं बनती ना तब तक सस्ते होते रहेंगे। जब हुकूमत बन जाएगी ना, ये बैठ जाएंगे सीटों पे, ये डबल हो जाएंगे। ये अब इन्होंने 40 किया ना, ये 100 बढ़ेगा, मतलब जो पेट्रोल कम हो रहा है वही दोबारा बढ़ जाएगा, डबल बढ़ेगा। क्योंकि इन्होंने जो खर्च किया ना, अब तो ये खर्च खुद कर रहे हैं ना, ये फिर इन्होंने निकालना नहीं है, अपनी जेबें इन्होंने भरनी नहीं है। तो अच्छा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी किराए में कुछ कमी आई है? ये तो आज रात को हुआ है ना, अब पता चलेगा ना कमी आई है या नहीं आई, ठीक है ना। तो अपना पेट्रोल अब सस्ता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी कोई रिलीफ मिलेगा? बिजली में ये देखो, जिसकी 15,000 तनख्वाह है उसके घर का 25,000 बिल आ रहा है, ठीक है ना। वो खाएगा या बिल भरेगा या क्या नाम है, वो 10,000 कहाँ से ले आए? जिसका 25,000 का बिल है वो 15,000 महीना सैलरी कमा रहा है, तो वो 10,000 कहाँ से ले आएगा और बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा? उसने खुदकशी करनी है ना। तो अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि सियासी मफाद के लिए ही आवाम को इस्तेमाल किया जाता है, रिलीफ ही तब दिया जाता है, तो इलेक्शन तक आप समझते हैं कि सूरत हाल अच्छी रहेगी? बिल्कुल तक हाँ, मिलते रहेंगे। बिल्कुल अच्छी उसके रहेगी। बाद दोबारा फिर ऑटोमेटिक ये चेंजिंग होगी, फिर ये समझेगी नहीं अवाम है ही नहीं। अभी जिस तरह इतनी महंगाई हो गई थी, क्या इससे ज्यादा महंगाई होगी? ये डबल हो जाएगी, देख लेना, अच्छा, इसे भी डबल हो जाएगी। मुतालबा करना चाहेंगे हुक्मरानों से? क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं कह सकते, अपनी मनमानी अपनी मर्जी करते हैं, हमारी कुछ नहीं सुनते। हालात में मजदूर की दिहाड़ी कितनी मुश्किल है। मजदूर की देख लो, अब क्या नाम है, मजदूर की दिहाड़ी जो काम कर रहे हैं लोग, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है वो काम पे जाता है, भाई 800 लेनी है तो करो, नहीं तो नहीं, छुट्टी है, ठीक है ना। मजदूर थुला कुसता जा रहा है, जो 1000 रुपये हक है वो नहीं मिल रहा, थुला 800 मिल रहा है, 200 और कम किया हुआ है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास काम है, वो थुला हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। क्या है, हमारे जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, ये खुद गर्दार हैं। जब ये बन जाते हैं फिर हमारे कुछ नहीं होता। सुन सकते हैं कि जो अवाम है, अवाम का यही कहना है कि जो हुक्मरान है सियासी मफाद के लिए ही अवाम को रिलीफ देते हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है, इलेक्शनों में आपको रिलीफ मिलता है नजर आएगा, अवाम का ये कहना है। और इलेक्शनों के बाद जब दोबारा जो सियासी जमातें हैं इलेक्शन जीत कर सामने आती हैं, फिर अवाम पर महंगाई के बम गिरा दिए जाते हैं, अवाम को गुर्बत की चक्की तले छोड़ दिया जाता है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अभी भी आप देख सकते थे, जब 330 तक पेट्रोल गया तो चीज़ों के रेट फौरी बढ़ जाते थे, मगर अब जब कम हुए तो किरायों में भी अभी तक कोई कमी नहीं हमें नजर आ रही, चीज़ों की जो है अपना कीमत है उनमें भी नजर नहीं आ रही कमी। मजीद भी शहरियों से बात करते हैं, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन जो सवारी है रक्षा चीची रक्षा गरीब की सवारी है, अवाम मौजूद है, बात करते हैं इनसे कि पेट्रोल तो कम हुआ, सवारी का किराया क्या कम हुआ है? सवारी के जो किराया पहले बढ़ता चला जा रहा था, क्या वो कम हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, कहाँ का सफर कर रहे हैं? मैं बिहाड़ी चौक जा रहा हूँ। पहले भी 40 लेते थे किराया, आप भी 40 ले रहे हैं। ये 40 रुपए पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद फिर भी 40 रुपए ले रहे हैं। ये क्या वजह? ये पता नहीं क्या मसला है इनको भाई। 40 ये बताएं, जिस तरह पेट्रोल बढ़ता है तो आप उधर बिहाड़ी चौक जाएं, लारी अड्डा है, वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उनकी जो कीमतें होती है वो पेट्रोल बढ़ने से फौरी बढ़ती हैं, कम होने से क्या हिसाब? कम फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि महंगाई वैसे खड़ी है। अगर इनका चलो पेट्रोल का खर्चा है ना, और आटे का खर्चा तो वही है, घी का खर्चा वही है, ये कहाँ जाएं बेचारे भाई। पेट्रोल थोड़ा सा कम हुआ ना, और ज्यादा काम करें। 150 रुपए होगा तो ये 20 रुपए किराया लेंगे। ये बताइएगा कि अब जो एक गुर्बत की चक्की तले इतनी पिसी आवाम थी, अब क्योंकि इलेक्शन करीब है तो इलेक्शनों में ही रिलीफ हमें नजर आता है, देखने को मिलता है। अब क्या समझते हैं इलेक्शनों के बाद का क्या सूरत हाल होगी? इलेक्शन के बाद भाईजान फिर डामाडोल होगा। पीपल पार्टी और जो नून लीग है ये इकट्ठे होंगी और यार होंगे। जो नवाज जो शहबादा कहता था मैं इसको जरदारी को लाड़खाना की सड़कों पे घसीटूंगा, अब ये इकट्ठे हैं, ये सारे इकट्ठे हैं भाईजान। नाज़रीन मजीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं। रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं किरायों में कमी नहीं की। किराया में क्या कमी करें? जब 120 रुपए या 150 रुपए लीटर पेट्रोल था उस टाइम 30 रुपए ले रहे थे, अब हो गया 284 रुपए, अब 40 रुपए ले रहे हैं। जब 200 से नीचे आएगा फिर 30 रुपए सवारी करेंगे। मतलब अभी भी बचत सही नहीं हो रही। 40 अभी कोई बचत सही नहीं हो रही। जहाँ पहले पेट्रोल लगता था 70 रुपए, अब वहाँ लग रहा है 65 रुपए। आप बताएं 5 रुपए चक्कर पीछे हमारा पेट्रोल कम हुआ है। कम से कम चक्कर पीछे हमारा पेट्रोल लगे 30 या 40 रुपए, फिर हम सवारी से 30 रुपए लेंगे। तो अब कितने घंटे रिक्शा चलाएं तो कोई घर का कोई हिसाब किताब बनता है? रिक्शा आप हिसाब लगा लो, सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, अब 8 बजने वाले हैं तकरीबन, तो 1000 रुपये कमाया है, जिसमें जाएंगे घर का खर्चा करेंगे, 500 रुपये बचेगा। वो ही है ना, 500 इकट्ठा करते करते 10-12 हज़ार बिल आ जाएगा, वो अदा करेंगे, उसके अलावा नील का नील हो जाएंगे। सुन सकते हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका यही कहना है कि अभी भी जो पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ तो 40 रुपए सस्ता होने के बावजूद भी जो सवारी का किराया है वो जितना भी लें फिर भी जो इनकम है वो इतनी नहीं होती कि एक वक्त का रोटी खा सके। और भी सवारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ का सफर कर रहे हैं? जी सर, ये जा रहे हैं बिहाड़ी चौक की तरफ, लारी अड्डे की तरफ। तो ये बताइएगा कि किराया सस्ता हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ किराया। ये गरीब कैसे सस्ता करें जब पेट्रोल बढ़ाने को ये 30-30, 40-40 रुपये, 50-50 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं, तो कम करने के लिए इनको मौत पड़ती है। 1 रुपया कम करते हैं, 1 पैसा कम करते हैं, 40 रुपए कम। अब यार अब सिर्फ एक दफ़ा 40 रुपये कम कर दिया। यार ये गरीब आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? देखें घी किस रेट पे पहुंचा, पेट्रोल मुझे एक बताएं ये 30-40 रुपये अब कम कर दी है, तो ये कितने दिन के लिए कम करेंगे? ये इन्होंने को लिख के दिए? कमाल है यार, ये ऐसे कैसे मुल्क चल सकता है? देखें चीनी का वही रेट खड़ा है, घी का वही रेट खड़ा है, क्या नाम है, बाकी चीज़ों का वही रेट खड़ा है। फ्रूट नहीं गरीब बंदा खा सकता है। ये शुगर का मरीज हूँ मैं, ये अपनी दवाई लेके जा रहा हूँ। प्राइवेट जॉब करता था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। हाँ भाई हम 30,000 रुपये 32,000 रुपये सैलरी नहीं पे कर सकते, तो क्या करें? 30,000 32,000 सैलरी नहीं पे कर सकते। मैं 3 माह से गरीब बंदा हूँ, फारिग फिर रहा हूँ, या भी किसी से 100 रुपया उधारा लेके मैं अपनी ये दवाई लेके जा रहा हूँ ये पंसार स्टोर से। तो 3 माह से मेरे 4 बच्चे हैं, 3 माह से मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ। कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, जहाँ जाओ वहीं कहते हैं भाई नहीं है, काम ही नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम पे ही नहीं कर सकते, हम खुद बंदे फारिग करते जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने जनाब 8 साल एक इदारे में काम किया, ना उन्होंने कोई रिलीफ दिया, ना कुछ दिया, ना कोई पैकेज दिया। बस रात को ड्यूटी की, सुबह आए 10 बजे पीछे से कॉल आ गई भाई आपने नहीं आना जी। क्या वजह जी? हम जी अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हमारा इदारा आपको तनख्वाह नहीं पे कर सकता। दूसरा हालात गुज़श्ता 1-1.5 साल से इतने ख़राब हुए कि अवाम बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई, नौकरियाँ चली मजबूर, इतनी मजबूर हो चुके हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि हत्ता कि पहले ये होता था कि गरीब आदमी जो है मजदूरी करके आता था, दिहाड़ी लगा के आता था, तो वो शाम को आराम सुकून से अपने बच्चों का और अपना पेट पाल लेता था, 2 टाइम का खाना खा लेता था। ठीक है, अब गरीब बंदा मजदूरी भी करता है, सारा दिन जलील भी होता है, सारा दिन परेशान होता है। ठीक है, तो शाम को फिर भी उस बच्चे का जनाब जो ना वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, मजदूरी भी करता है फिर भी पेट नहीं पालता। पहले ये होता था चलो नहीं दिहाड़ी लगती थी, फिर होता था मजबूरी के यार मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। अब दिहाड़ी भी लगे फिर भी वो जनाब जो ना गुर्बत की चक्की में पीसा, तो ये कौन सा तरीका है? दिहाड़ी भी लगे फिर भी उसका घर का अखराजात पूरे नहीं होते, ये क्या
ये कौन सा तरीका है? ये किस तरह मुल्क चलेगा? क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह रिलीफ मिला इलेक्शन के बाद भी ये रिलीफ बरकरार रहेगा? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये झूठे हैं, ये चोर हैं। पुरसान हाल सब कोई अपने परेशानी नहीं अपने है। जंगे लड़ रहे हैं ये जाती। बिल्कुल अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क का हामी और नासिर है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी गरीब आवाम अपनी मेहनत करती है, ये रिक्शा ड्राइवर हैं अपनी मेहनत करते हैं। हर बंदा जो अपनी मेहनत करता है और वो शाम को ले जाता है रिज़्क। आपने ये बताया अल्लाह की तरफ से। चार बच्चे हैं आपके, तो जी। तालीम का हसूल कितना मुश्किल हुआ होगा? तालीम का इतना मुश्किल हुआ है, खुदा वैद की कसम है, आज 3 दिन से बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे। घर हैं बगैर बिल्कुल घर हैं, किसी की पेंसिल नहीं है, किसी की कॉपी नहीं है, किसी की यूनिफॉर्म नहीं है। मेरी बच्ची है 7 साल की, मैं वल्लाह आलम क्या बताऊं आपको, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। एक दफ़ा लेके दी थी, अब 7 साल के बच्चे को उसको यूनिफॉर्म यहाँ से सब नज़र आता है। टीचरों ने मारा है, मैंने कहा अच्छा बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब चले जाना। ये भी बताइएगा कि हालात जो ये खराब हुए गुज़िश्ता 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं हालात इस तरह के, उससे पहले इस तरह के हालात थे? देखें जी, ये मैं सीधी बात बताऊं, कोविड आ गया, कोविड में क्या कुछ नहीं मिला हमारे मुल्क को। कितने मुल्कों ने हमारे साथ तावन की है? हर मुल्क में कोविड आया है, हमारे मुल्क में कोई पहली दफ़ा तो नहीं है या कोई अनोखा तो नहीं आ गया, ये हर मुल्क में आया है। तो ये बताइए कि जिस तरह डॉलर कम हुआ, 40 रुपए चीज़ें जो हैं वैसी हैं, बढ़ जाए चीज़ें बढ़ जाती हैं। मुल्क में निज़ाम नहीं देख रहे आप कोई? कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या देखें निज़ाम। ये बेचारे रेडियाँ लगा के बैठे हैं, ये रिक्शा ड्राइवर है, ये किस तरह गुजारा चाह रहा है? बस अल्लाह और उसका रसूल है हामी और नासिर है हमारा। बाकी इन हुक्मरानों पे तो यकीन करना ही नहीं चाहिए। इनको तो बस पैसा चाहिए, जदादें चाहिए इनको। भाई यार इतनी जदाद इकट्ठी करके कहाँ लेके जानी है आप लोगों ने? किधर ले जाओगे यार? मर जाओगे, आखिरी एक दिन मरना है। मरने के बाद आपने कहाँ जाना है? कब्र में जाएंगे, क्या जवाब देंगे कि हम आपकी उम्मत मुहम्मदिया को हम रुआ के आए हैं, हम रुला के आए हैं, हम जलील करके आए हैं, हम परेशान करके आए हैं। इधर तो आप सुकून से महल्लात तैयार कर लोगे, और अल्लाह के बंदे हुक्मरानों ये तो सोचो आखिरी महल्लात के क्या बारे में सोचो, अपनी कब्र में क्या जवाब दोगे? सकते हैं कितने परेशान है अवाम, कितनी इस वक्त जो महंगाई का एक शरह थी उसमें कमी तो ला रहे हैं। पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी कम हुई, मगर जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी क्या करे। एक और भी रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ है, रिलीफ मिलेगा? सर क्या रिलीफ देंगे, पहले 30 करके 35 करके महंगा भी तो हुआ है। अब 40 रुपये सस्ता हुआ है तो सवारी तो हमारे से जिद बहस करती है, पर हम भी मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने भी रिक्शा चला अपने के गुजारा होता है? सर सारा दिन ही चलाते हैं हम, तकरीबन सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे घर जाते हैं, फिर वही 700 800 कभी 1000 हो जाता है। उससे क्या अखराजात पूरे होते हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जो आवाम है इस हवाले से बेहद परेशान है। मजीद भी शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन और भी ट्रांसपोर्टर्स और हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे कि जो पेट्रोल है तकरीबन अब 280 तक पहुँच गया, तो अब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जिस तरह गुज़िश्ता 1 साल में करना बेहद मुश्किल हो गया था, अब क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 280 का हो गया पेट्रोल, 40 रुपए सस्ता हुआ, अब क्या समझते हैं, क्या ये रिलीफ ट्रांसपोर्टर के लिए काफ़ी है? नहीं, ये तो ऐसे है ना, जैसे रिलीफ मिला है, ये नहीं है कि 40 रुपए कम हो गया। रिलीफ तो मिला है, गवर्नमेंट को चाहिए मज़ीद रिलीफ दे। चीज़ों खोर्दनोश में पेट्रोल तो चलो सस्ता हो गया, और कोई जो खाने पीने की अशियाँ हैं उसमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अवाम खुशहाल कैसे होगी? अवाम इस टाइम महंगाई के चक्की में पिस चुकी है, उनका घर का अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अखराजात घर के पूरे नहीं हो रहे। अब गुज़िश्ता कितने सालों में समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है तबाह होकर? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। 1-1.5 साल में ये ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, काम बिल्कुल नहीं है। अब इस रिलीफ से कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। किरायों में भी कमी आई है? किरायों में अभी कमी नहीं आई, वही चल रहा है। किराए वही चल रहे हैं। डिपार्टमेंट ने जिस तरह कहा कि भाई 10% तक किराए हैं उसमें कमी आनी चाहिए, लोकल जो ट्रांसपोर्ट यूज़ कर देखो रहे जी, हैं। अगर 2700 का किराया है तो गवर्नमेंट ने 100 रुपये कम किया है, 2600 कर दिया है। टिकट वगैरह अगर लोअर की टिकट 2700 या पिंडी की इस्लामाबाद की 2700 की टिकट है तो उन्होंने 2600 भी कर दिया, 100 रुपये कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया। 100 कम किया? 100 ये तो मेरे डीजल आटे का नमक, आटे में नमक बराबर है। अच्छा फिर जो बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो डीजल का कितना कम हुआ है? और डीजल तो तकरीबन 18 रुपये कम हुआ है। डीजल 18, तो उस हवाले से उसमें कोई खास रिलीफ? इसमें ये कोई रिलीफ नहीं है, डीजल में कोई रिलीफ नहीं है। और पहले ही ट्रांसपोर्टर इतने जिच आ चुके हैं कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, किराया आवाम देती नहीं है। किरायों में कैसे कमी करें? ट्रांसपोर्ट नहीं चाहते ना कि किरायों में ज़्यादा कमी हो। वो
तो ये बताएं, जिस तरह हम देखते हैं कि कोई चीज़ पेट्रोल और डॉलर थोड़ा सा महंगा हो, चीज़ें एकदम महंगी हो जाती हैं, सस्ता और सस्ते डॉलर सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हो गया, और चीज़ें जैसे कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, इनमें कमी आनी चाहिए। लेकिन ये वही मोबाइल देख लें, पहले 1500 का मिलता था, अब 4500 का हो गया है। मोबाइल बहुत महंगा हुआ पड़ा है, हर चीज़ नहीं सस्ता हुआ है, जो सस्ता नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। स्पेयर पार्ट भी महंगे हैं। डॉलर जिस तरह सस्ता हुआ है, स्पेयर पार्ट्स को तो सस्ता होना चाहिए था। अगर डॉलर बढ़े तो स्पेयर पार्ट्स बढ़ जाते हैं। देखें जी, अगर डॉलर सस्ता हुआ है तो स्पेयर पार्ट भी सस्ते होने चाहिए, कि स्पेयर पार्ट बाहर से आते हैं, कंपनी बनाती है, उनको चाहिए कि ये भी सस्ता कराए। सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर रिलीफ है उसमें आप दें तो मुकम्मल रिलीफ दें। जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं, डीजल है, उसमें भी अच्छा रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े व्हीकल्स हैं डीजल पर चलते हैं। जो किराए हैं, अगर उसमें 100-200 रुपये कमी है तो किराया फिर भी बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से मज़ीद भी हम यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, तो क्या समझते हैं ये रिलीफ जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करीब आने की वजह से मिला है, या वाकई जो हुक्मरान अवाम का कुछ करने का जज्बा है? ये तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा किया अगर इन्होंने कम कर दिया, थोड़ा और कम करें तो और अच्छा है। उम्मीद है आपको मजीद कम होगा? उम्मीद तो है। पहले कितने परेशान थे जो 330? बहुत ज़्यादा परेशान थे, महंगाई ज़्यादा थी ना, हर पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। किराए भी महंगे थे? किराए भी महंगे थे, सब कुछ महंगा। अब सस्ते हो गए? अभी तो नहीं किया किराया, मेरी नज़र में तो वही किराए चल रहे हैं। किराया वही चल रहा है। हाँ, कल तो कम किया, तो इतना जल्दी कैसे करेंगे? हाँ। बात तो है, एक दिन में कैसे किराए कम हो सकते हैं? सारा एक सिस्टम होता है, एक हर चीज़ का एक वो होता है। एक आज ही पेट्रोल सस्ता हुआ है और आज ही किराया कैसे कम हो सकता है? किराया कम ऐसा होंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, किराया ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा होना तो किराया जल्दी बढ़ा देते हैं, और पेट्रोल सस्ता हो जाए ना तो फिर देर से बड़ा कम करते हैं, ये चक्कर भी है। ये जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ जाए तो दस्ती कम हो। बिल्कुल, ये ऐसे होता है ना, अब उनका एक सिस्टम है, अब किराया उन्होंने अब कम करने हैं, क्योंकि डीजल भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। अब ये टैक्सी कारें हैं, ये जो रेंट पे चलती हैं, इनका काम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है। इनका पेट्रोल ज़्यादा है लेकिन सवारी किराया नहीं देती, इस वजह से ये भी बड़े परेशान है। लोग बहुत परेशान हैं। मज़ीद भी जो लोग हैं उनकी परेशानी है, हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह अब पेट्रोल सस्ता होने की वजह से कुछ रिलीफ तो मिला आवाम को, मगर रिलीफ तब मुकम्मल मिलेगा जब पेट्रोल सस्ता होने की वजह से जो तमाम चीज़ें हैं उनके रेट्स भी कम होंगे। बढ़ने पर तो चीज़ों के रेट्स जल्दी बढ़ा दिए जाते हैं, कम होने पर भी चीज़ों के रेट्स कम करने चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ तो उससे जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट थी और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से उन्हें कितना रिलीफ मिला, और बाकी जिस तरह से पेट्रोल बढ़ने से जो किरायों में इजाफा होता था, क्या वो कमी भी आई? कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मजीद भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। आप बताइएगा कि अब 40 रुपये जो सस्ता हुआ है पेट्रोल, तो उसे क्या फ़ायदा होगा आपके काम में, कारोबार में? उसमें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले जो सवारी है वो किराया नहीं भरती थी, ना अफोर्डेबल भी नहीं थी, क्योंकि उसमें बात यह है महंगाई की वजह से कोई भी लोग वह ज़रूरी काम से निकलते थे, ज़रूरी काम जो बहुत ज़रूरी काम था उसके लिए निकलते थे, और अब तो फिर घूमने फिरने के लिए भी उसको टाइम नहीं मिलता था। बात यह है महंगाई जितनी है, कोई भी बंदा ज़रूरी काम जो मसलन बिजली के बिल से भी तंग है, और ये गाड़ी के किराया भी अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, तो इसलिए लिहाजा इससे थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क होगा, तो में नमक बराबर जैसे कोई जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये बताएगा कि अपना अब क्या जो अपना पेट्रोल बढ़ने से मैंने देख रहे थे किरायों में इजाफा होता है, अब किरायों में कमी आएगी? जी, किराए में कमी आनी तो चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना जो इसके ऊपर अमल दरामद करवाए। पेट्रोल जब बढ़ता है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट अमल दरामद करवाती है, जब कमी होती है तो उसके लिए भी हक बनता है जे एसी साहब या कोई जो बड़े ऑफिसर हैं उनके लिए काम चाहिए। चेक एंड बैलेंस करके ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है। बाकी ये बताएं, अब जिस तरह क्योंकि इलेक्शन एक तो करीब है और उस हवाले से अब रिलीफ का प्रोसेस मिलना शुरू हो गया, क्या आप समझते हैं ये रिलीफ इलेक्शनों के बाद भी इस तरह से बरकरार रहेगा? सर ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जो अच्छा लीडर आएगा वही जो है ना इसके लिए
अच्छी उसकी जो है ना गवर्नमेंट चलाएगा, गुड गवर्नेंस जो होती है उसके लिए काम अच्छा होना ज़रूरी है। पब्लिक के लिए रिलीफ देना इनके लिए ज़रूरी है। तो अच्छा, आप ये ट्रांसपोर्ट का ही काम कर रहे हैं? जी जी, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अभी तकरीबन गुज़िश्ता 1-1.5 साल से क्या हालात आ गए थे कारोबार के? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया था, हर लिहाज से किराए बढ़ गए थे। जो भी काम आप देखो, खाने की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए भी किराए बढ़ेंगे तो वो बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा। अगर किराया कम होगा तो बाकी चीज़ों का भी किराया कम होगा, और सब्ज़ी वगैरह जो घी है या मसलन कोई और चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ना। जिस तरह से कम हुआ है, अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जो अब कारोबार है उसमें कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि जिस तरह से पहले जो लोग थे वो अब ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से गुरेजा थे, बहुत ही ज़रूरी काम होता था तो यूज़ करते थे। सैर व तफरीह के लिए भी अब जो लोग थे अब वो भी उससे पीछे हट गए क्योंकि महंगाई इतनी थी। कुछ और भी हमारे साथ वाले से ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि इसी तरह से जो अब इसकी रेशो है बरकरार रहेगी, या फिर जिस तरह हम देखते हैं 10 रुपये सस्ता होता है फिर महंगा हो जाता है, ये वो हिसाब हो? हिसाब वही होगा, ये 15 दिन के बाद मज़ीद बढ़ेगा। फिर ये हमारी गाड़ियों का ये मसला, पेट्रोल पे भी तो नहीं चलती, मोबिलाइल भी है, मोबिलाइल के रेट बढ़ेंगे, ये हमें तो कोई बेनिफिट ना हुआ। या तो ये है कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है, अदर चीज़ें भी कम हो, कि इन्होंने पेट्रोल का रेट कम कर देना, मोबिलाइल के रेट बढ़ा देना है, स्पेयर पार्ट के रेट बढ़ जाने हैं। हमें इसमें रिलीफ नामुमकिन है। रिलीफ अभी भी नज़र नहीं आ रहा नजर, क्योंकि कि सिर्फ पेट्रोल कम किया इन्होंने। अच्छा, जिस तरह से डॉलर 40 रुपये सस्ता हुआ, 330 का था, करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद, उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो सस्ती नहीं हुई? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ सिवाय पेट्रोल के 40 रुपये। बाकी हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, कम नहीं हुए। मोबिलाइल में जहाँ हम 2200 का लेते थे आज 3800 का है। फिर स्पेयर पार्ट कोई भी लेना है उसके जो रेट बढ़ गया ना, नीचे कोई भी नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए बेनिफिट तो नहीं है। ये रिलीफ नहीं है। क्या रिलीफ एक्सपेक्ट? रिलीफ ये होता है कि मुकम्मल चीज़ों का रेट नीचे आए। ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल का रेट नीचे आ गया, बाकी चेक एंड बैलेंस करेंगे तो फिर बेनिफिट है, वरना नहीं। आप समझते हैं कोई नहीं है। बाकी यहाँ पर जिस तरह अब किराए हैं तो किरायों में भी कमी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि 10% किरायों में कमी आ जानी चाहिए, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो किराए पहले ही मुनासिब थे, सवारी किराए अफोर्ड ही नहीं करती थी। पेट्रोल की वजह से मज़ीद सवारी बहस करती है कम होने की, लेकिन हमें बेनिफिट उस सूरत में मिलेगा जब बाकी चीज़ें सस्ती होंगी। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे तो नहीं चलती, बाकी चीज़ें भी तो है ना, वो कौन कम करेगा? खाने पीने की अशिया आप समझते हैं कि कम हुई है पेट्रोल से? अगर गवर्नमेंट चाहे रिलीफ तो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि डॉलर 300 क्रॉस कर गया था, अब तुम्हें 270-78 पे है, तो इतने अरसे में क्या कमी हुई है? कुछ भी नहीं। कि जो इस हवाले से रिलीफ है वो कोई रिलीफ नहीं मिला। एक और भी हमारे साथ इस हवाले से जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं 40 रुपए का रिलीफ जो है इसमें कितनी सहूलत होगी अब आवाम के लिए? ये उनके लिए सहूलत है जो मोटरसाइकिल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम टैक्सी वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले सवारी किराया नहीं देती, उसके बाद अभी कमी होगी पेट्रोल की, अभी क्या है कि 40 रुपये कम हो गया है, किराया कम करो, इसमें कैसे करें? अब जिस तरह पहले भी सवारी ना होने के बराबर थी, अब भी सवारी उस हिसाब 4 दिन के बाद चक्कर लगता है, वो सवारी किराया अफोर्ड नहीं करती है। अभी मज़ीद पेट्रोल कम हुआ है और सवारी बहस करती है। 4-5 दिन से फारी खड़ी है, 4-5 दिन से फारी खड़ी है, कोई सवारी नहीं है। सिर्फ घर आने जाने का तेल है, जेब से जा रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो जेब से है, सवारी है ही नहीं। हालांकि ये सीजन के दिन है शादियों के, लेकिन फारी खड़े हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से सीजन के दिन है, फिर भी लोग फारी खड़े। अब 4-5 दिन से फिर घर का निज़ाम सर्कल किस तरह चला? बस क्या करें, कभी होता है कभी नहीं होता, बस गुजारा अल्लाह ताला ने पैदा किया, उतना रिस्क तो देना है ना, बाकी वो नहीं है, कारोबार जो है ऐसे होता है। और मजीद क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? क्या चाहते हैं, क्या और रिलीफ होना चाहिए? क्या करें, ऐसे देखो ना, अब बिजली के बिल देख लो, बाकी चीज़ें देख लो कहाँ पहुँच गई हैं। गरीब बंदा तो बिजली का बिल ही नहीं भर सकता, समझ आ गई ना। मेरा अब 3रा मीटर है, अभी देखो कब काटने वाले हैं, नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्सी चलाते हैं, दिन रात कमाते हैं, फिर भी पूरी नहीं बढ़ती, तो क्या करें। सकते हैं
है कि दिन रात टैक्सी चलाने के बावजूद भी टैक्सी ड्राइवर्स का यही कहना है, आप भी तकरीबन 3-3, 4-4 दिन से जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल फारिग खड़ी हैं, कोई यहाँ कस्टमर है नहीं। किराए बिजली जिस तरह अपना पेट्रोल की कीमत कम हुई तो कम होने की वजह से भी अब भी इनका यही कहना है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं, दीगर चीज़ें वो उसी तरह है। मगर जो गवर्नमेंट ने किरायों में 10% कमी का कहा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उसमें जो किराए हैं उनमें लाजिम कमी आनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब आवाम है और गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम है वो इसे कुछ इस्तेफादा हासिल कर सके। मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि भाई अभी जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या जो उनका रेट है सवारियों का वो भी सस्ता हुआ है कि नहीं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कुछ और रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ है, रिलीफ मिला? सर ये अपनी ज़ात के लिए रिलीफ है, गवर्नमेंट के लिए रिलीफ है, गरीब आवाम के लिए बिल्कुल रिलीफ नहीं है। उन्होंने अपने मफाद के लिए किया है। नवाज शरीफ वापसी आ रहे हैं, उन्होंने कर दिया है। जिस टाइम नवाज शरीफ पहुंच जाएगा ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे पेट्रोल चला जाएगा जिस जगह पे इसने जाना है। ये सिर्फ उनको चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, सर्विस चाहिए पब्लिक इकट्ठी करने के लिए, लाहौर लेके जाने के लिए। ये सारा प्रोटोगंडा जो है ना सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है। गरीब आवाम को क्या रिलीफ देते हैं? गरीब आवाम इनको पहले नज़र नहीं आ रही थी। गरीब क्या करे, गरीब ज़िंदगी किस तरह गुजारे? मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे पता है जिस तरह मैं गुजारा कर रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी मेरे लिए रोज़ाना शूज़ लेके आती है सामने कि बाबा ये मेरा शूज़ टूटा हुआ है, मुझे ले के दो। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसे अपना शूज़ लेके दे सकूँ। सुबह से लेकर शाम तक कबाते हैं, ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। क्या घंटे आप रक्षा चला रहे हैं? मैं सर सुबह के टाइम फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, शाम के टाइम रक्षा निकालता हूँ। 5 डबल शिफ्ट करने के बावजूद भी फिर भी नहीं गुजारा होता। मैं रोटी घर की पूरी करूँ, बिजली का बिल पूरा करूँ, या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेके जाऊँ। तकलीफ होती है, यकीन माने। उस टाइम दिल करता कुछ चीज़ फेंक के अपने ऊपर हक लगा ले। समझते हैं अपना ये रिलीफ और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सारा मफाद अपने मफाद के लिए करते हैं। आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? हम जलील हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जलील हो रहे हैं। बच्चों के आकर नजरें झुका के बात करते हैं, नहीं बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते। कहाँ से एक वक्त की रोटी पर मुश्किल पूरी हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। रोटी पूरी करे तो बच्चों के कपड़े लेने की गुंजाइश नहीं है, जूते लेने तक। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी छोटी है, वो मेरे सामने शूज लेके आती है, मुझे उस टाइम दिल करता है मैं अपने आप को आग लगा दूँ। बच्चों का तालीम का असूल कितना मुश्किल है? क्या करें सर, कहाँ से तालीम दें? ये कौम दिन पर दिन जो है ना कि बस किस तरफ जा रही है कोई समझ नहीं आ रही। बच्चों हमारे का मुस्तकबिल क्या होगा हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। डबल मेहनत करने के बाद रात 1 बजे 2 बजे घर जाता हूँ, फिर भी मेरा निज़ाम नहीं सीधा हो रहा। बिजली के बिल सांस नहीं लेने दे रहे। तो मजीद अगर रिलीफ मिल जाए बिजली के बिलों में देखें और तमाम उसमें, तो क्या समझ? किसी चीज़ में इन्होंने नहीं देना, सिर्फ ये अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। कोई भी लीडर आ रहा है ना, आवाम का नहीं सोच रहा। आज हम लोग नारे लगा रहे हैं फलाना ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है। ये सब अपनी ज़ात के लिए फिर रहे हैं, सब अपनी कुर्सी को बचाने के चक्करों में है। अवाम का नहीं इन्होंने सोचना। अवाम जब अपना सोचेगी ना तब ये अवाम को सोचेंगे। अब पागलों की तरह लोग तैयार हैं जाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? चंद पैसों के लिए जा रहे हैं। वो अभी देंगे इनको कुछ खाने के लिए, ये दौड़ पड़ेंगे। ये नहीं सोचते कि हमारी जेब से ये निकालते कितने हैं। क्यों अपनी दिहाड़ियां तोड़ के जाते हैं? क्यों अपने नुकसान करके जाते हैं? आप यहाँ पर जिस तरह पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ, शहरियों का ये कहना है कि जो हुक्मरान हैं, हुक्मरानों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पेट्रोल सस्ता किया। मगर ये उम्मीद रखते हैं हम कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ, ये इसकी जो कीमतें हैं वो बरकरार रहें, मज़ीद कमी आए, ना कि इसे दोबारा बढ़ा दिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल में कमी आई, तो पेट्रोल हमारे मुल्क में तो सस्ता हुआ, मगर उसके बाद हमारे इदारों को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, चीज़ें सस्ती हों, ट्रांसपोर्ट का किराया सस्ता हो, दीगर चीज़ें सस्ती हों। क्योंकि पेट्रोल 10 रुपये बढ़ जाए तो चीज़ों की कीमत जो है वो आसमानों से बातें करने लग जाती हैं। जब कम होता है तो जो रेट्स हैं वो बरकरार रहते हैं। इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस इस वक्त बेहद ज़रूरत है। आवाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी आवाम की परेशानी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।